हेलो एवरीवन। वाहेगुरु। आज एक बहुत अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ मैं श्री कृष्ण और अर्जुन की। श्री कृष्ण और अर्जुन अपने नगरी में टहलने के लिए निकल रहे होते हैं शाम के टाइम, और उन्हें एक भिखारी मिलता है। उस भिखारी को देखकर अर्जुन को उस भिखारी पे दया आ जाती है और अर्जुन उस भिखारी को अपने पास बुलाता है। अर्जुन उस भिखारी को अपने पास बुलाकर एक सिक्कों से भरी हुई पोटली उस भिखारी को दे देता है और कहता है कि आप ये पोटली ले जाओ और इसमें जो भी कॉइन है इसे बेच के अपना घर लो और अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ व्यापार स्टार्ट करो और अच्छे से अपना जीवन, जो बचा कुचा जीवन है वो व्यतीत करो। अब ये भिखारी उनसे वो पोटली ले जाता है और रास्ते में सपने देख रहा होता है कि मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दूंगा, मैं ऐसा घर लूँगा और अपने बच्चों के लिए ये सब लेके जाऊंगा, या जो भी है अच्छे अच्छे सपने देख रहा होता है। उतने में एक लुटेरा आता है और वो भिखारी से वो पोटली छीन के भाग जाता है। पोटली छीन के भाग जाता है। भिखारी बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है कि जीवन में एक मौका मिला था, वो भी उसके हाथ से चला गया। ठीक है, वो नेक्स्ट डे फिर वही भीख मांगने निकलता है और नेक्स्ट डे वही श्री कृष्ण और अर्जुन जी टहलने निकले होते हैं। अब वापिस होने वो भिखारी दिखता है और अर्जुन उस भिखारी को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि कल तो मैंने तुम्हें इतनी सिक्कों से भरी हुई पोटली दी, तुम आज फिर भीख मांग रहे हो। तो भिखारी अपनी आप बीती श्री कृष्ण और अर्जुन जी को सुनाता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और तो मैं क्या करूं, मतलब मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अब ये सुन के अर्जुन को भी लगता है कि सच में वाकई बेचारे की किस्मत कितनी ख़राब है। अब क्या होता है, अर्जुन अपने गले में एक हार पहना होता है, वो निकाल के और भिखारी को दे देता है कि अब ये हार ले जाओ और इसे बेचकर अपना जीवन अच्छे से बिताओ। तो भिखारी फिर वही जाते हुए वही सपने देखता है कि मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दूंगा, बच्चों के लिए ये ले जाऊंगा, पहले तो इस हार को बेचूंगा, फिर ये करूंगा वो करूँगा, जो भी है अच्छे सपने देखने लग जाता है। और इतने में उसे लगता है कि मतलब कोई छीन नहीं ले, तो उस हार को अच्छे से संभालते हुए लेके जाता है और घर ले जाकर उसे एक पुराने मटके में रख देता है। पुराने मटके में रख देता है और जो उनकी वाइफ होती है, भिखारी की जो वाइफ होती है, वो नदी में पानी भरने जा रही होती है। तो जो रेगुलर मटका रहता है वो लेके पानी भरने जाने वाली होती है, उसके हाथ से वो मटका छूट जाता है। मजबूरन उसे पुराना मटका लेना पड़ता है जिसमें कि हार होता है। अब वो नदी में जाती है, मटके को जैसे ही पानी में डालती है, नदी में वो हार प्रवाहित हो जाता है, बह जाता है और पानी भर के ले आती है। नेक्स्ट डे सुबह जब भिखारी उठता है, देखता है कि मटके में तो पानी भरा हुआ, ये तो पुराना कहाँ रखा था, आज इसमें पानी भरा हुआ है। तो बड़ा हैरान परेशान होता है वो और अपनी वाइफ को चिल्लाता है कि मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे तेरे लिए और ये क्या हो गया, मतलब तूने क्या कर दिया। अब वाइफ बोलती है आपने मुझे बताया थोड़ा था, नहीं तो मैं भी ध्यान रखती उस चीज़ का। ठीक है, अब वो वापस से भिखारी हो जाते हैं। अब वो वापस वो इसी काम में लग जाता है और श्री कृष्ण और अर्जुन जी नेक्स्ट डे फिर शाम को टहलने निकले होते हैं और इन्हें वापस वो भिखारी दिखता है। इस बार तो अर्जुन को बड़ा देख के वो लगता है कि आखिर हो क्या रहा है, बार बार मैं इतना सब दे रहा हूँ, ये भिखारी वापस भीख मांगते हुए दिखता है। फिर वो भिखारी को अपने पास बुलाते हैं और भिखारी से पूछते हैं कि भाई अब क्या हुआ, मैंने तुझे हार दिया था, अब क्या हुआ। तो भिखारी अपनी आप बीती अर्जुन को सुनाता है कि मतलब आपने दिया था, मेरी वाइफ लेके चली गई, पानी में बह गया, ये वो, मैं पूरी नदी छान के आ गया, मुझे कहीं नहीं वो हार मिला। तो ठीक है, अब अर्जुन को लगने लगता है कि मतलब इसकी तो किस्मत ही ऐसे ही लिखा है, इसकी किस्मत में, इसको जाने दो। बट श्री कृष्ण इस बार उसे एक सिक्का देते हैं, एक सिक्का उस भिखारी को देते हैं, कहते हैं कि तुम ये ले जाओ। भिखारी उस सिक्के को लेकर खुश नहीं होता और इनफैक्ट सोचता है कि अर्जुन ने इतना सब दिया और श्री कृष्ण होकर, ये भगवान होकर मुझे एक सिक्का दे रहे हैं। ठीक है, वो ले लेता है और अर्जुन भी श्री कृष्ण से क्वेश्चन करते हैं कि मैंने इतना सब दिया उसको,
तो उसका कुछ नहीं बनना, तो आपके एक सिक्के से क्या बनेगा अब इसका। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम एक काम करो, इसका पीछा करो और देखो आज जाके। तो अर्जुन उस भिखारी का पीछा करते हैं। अब वो भिखारी रास्ते में उस सिक्के को देखता है और सोचता है कि इससे मेरा क्या होना है, और रास्ते में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है। मछुआरे के पास बहुत बड़ी मछली पकड़ी होती है उसने, और वो जाल में बहुत तड़प रही होती है। उस तड़पती हुई मछली को देखकर इस भिखारी को दया आ जाती। कहता है कि इस सिक्के से क्यों ना मैं इस मछली को छुटकारा दिलवा दूँ इस मछुआरे से। तो वो उस सिक्के को जाके मछुआरे को देता है, भाव ताव जो भी करके उस मछुआरे को वो सिक्का देता है। कहता है कि मछली मुझे दे दो। तो मछली वो ले लेता है और मछली को वापस से जल में प्रवाहित कर दे, जल में बहा देता है। जैसे ही मछली को बहाता है, मछली अपने मुंह से वो हार निकालती है। वो हार निकालती है और मछुआरा भिखारी देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये तो वही हार है जो मुझे अर्जुन ने दिया था। उस हार को देख के इतना खुश होता है और चिल्लाता है मिल गया मिल गया। जैसे ही वो मिल गया चिल्लाता है, पास में से वो लुटेरा गुजर रहा था जिसने वो कॉइन वाली थैली ली होती है। अब वो लुटेरा आके उस भिखारी के पैर पकड़ने लग जाता है कि मेरा नाम राजा को मत बताना, मैं आपको ऐसी कैसी आपकी पोटली देता हूँ, या जो भी बड़ा परेशान हो जाता है वो लुटेरा, और माफ़ी मांगते हुए उस पोटली को भिखारी को दे देता है। अब भिखारी के पास वो हार भी आ जाता है, वो पोटली भी आ जाती है। अर्जुन ये सब देख रहे होते हैं। अब भिखारी तो कहाँ फिर भिखारी रहेगा। बात यहाँ तक सिर्फ इतनी सी स्टोरी है ये कि मतलब भिखारी को दोनों चीज़ें मिल जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत अच्छी है इसमें, आप समझे तो कि भिखारी एक सबसे पहली तो हमें पहला लेसन ये मिलेगा कि जब भिखारी अपना सोच रहा था कि मैं इससे ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो उसका कुछ नहीं हुआ, उल्टा जो था वो भी चला गया। भिखारी ने जब उस मछली पर दया खा के मछली के बारे में सोचा, तब कहीं ना कहीं उसे ये सब मिल गया। एक तो ये स्टोरी से लेसन मिलता है। एक लेसन और मिलता है, कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ऐसा कुछ है कि वो किसी को नहीं मिलता है। वही चीज़ है कि मतलब जब समय आता है तभी आपको सब मिलता है, और कर भला हो भला, ये चीज़ भी है इसमें। तो बस ये स्टोरी मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब आप कमेंट में मुझे बताना आपको कैसी लगी ये स्टोरी, और मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाई कि नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय।